तो जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था सरफेस वेब क्या होता है, डीप वेब क्या होता है। तो इस वाले वीडियो में आज हम देखेंगे कि डार्क वेब क्या होता है। अगर आपको पता नहीं है कि सरफेस वेब क्या होता है, डीप वेब क्या होता है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हो। लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा ऊपर ऊपरी बता दूंगा इसके बारे में। तो सरफेस वेब के ऊपर ऐसा डेटा रहता है जो डेटा को सर्च इंजन द्वारा सर्च किया जा सकता है या फिर इंडेक्स किया जा सकता है। मतलब अगर गूगल सर्च इंजन पे हमने कुछ सर्च किए जैसे कि शाहरुख खान, तो वो गूगल सर्च इंजन जो भी शाहरुख खान से रिलेटेड डेटा हमें ला के देता है या फिर हमारे ब्राउज़र के ऊपर दिखाता है, तो वो जो डेटा रहता है वो डेटा को बोलते हैं सरफेस वेब, या फिर वो डेटा जहाँ स्टोर रहता है उसे बोलते हैं सरफेस वेब। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सरफेस वेब इंटरनेट का सिर्फ 4 से 5% ही है, और जो बचा वाला 95% है वो पूरा आता है डीप वेब के अंदर। अब डीप वेब पे ऐसा डेटा रहता है जो डेटा को कौन सा भी सर्च इंजन उसे सर्च नहीं कर सकता या फिर उसे इंडेक्स नहीं कर सकता या फिर हम डायरेक्टली उसे एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हमें डीप वेब पे का अगर कोई भी डेटा एक्सेस करना है तो हमें वहाँ पे सिक्योरिटी कोड लगेगा या फिर उसका जो भी पासवर्ड आईडी रहेगा वो हमें लगेगा। हम उसके बाद ही वहाँ का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अब जैसे ही हम गूगल खोलते हैं, गूगल ही हमारा सर्च इंजन है, तो हम जैसे गूगल के ऊपर कुछ डालते हैं जैसे कि शाहरुख खान, तो जैसे हमने वहाँ पे शाहरुख खान डाल लिया, फिर सपोज हमने facebook.com डाला, तो facebook.com डालते ही गूगल क्या करता है, हमारे सामने उसकी वेबसाइट ला के रख देता है। तो वो जो डेटा आ रहा है, वो वेबसाइट आ रही है, वो जो डेटा स्टोर रहता है या फिर जहाँ स्टोर रहता है या फिर वो जो डेटा रहता है जो कि हमें हमारा गूगल सर्च इंजन डायरेक्टली ला के देता है, तो वो डेटा को बोलते हैं सरफेस वेब, या फिर वो डेटा जहाँ स्टोर रहता है उसे बोलते हैं सरफेस वेब। फिर हम क्या करते हैं, हमारे फेसबुक को लॉगिन करते हैं। फिर हम वो फेसबुक को लॉगिन करने के बाद, मतलब हम हमारी फेसबुक का जो आईडी पासवर्ड डालते हैं, तो आईडी पासवर्ड डालने के बाद हमारे सामने जो हमारा डेटा आता है जैसे कि हमारी प्रोफाइल फ़ोटो, हमारी इमेजेस या फिर हमारा नाम, मोबाइल नंबर, तो ये वाला जो डेटा स्टोर रहता है वो डेटा स्टोर रहता है डीप वेब के ऊपर। और आपको पता है ये जो डेटा रहता है वो हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, हमें पहले वहाँ पे हमारा आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है या फिर जो भी सिक्योरिटी कोड रहता है वो हमें वहाँ डालना पड़ता है। उसके बाद ही हम हमारा वो वाला डेटा एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए डेटा जहाँ स्टोर रहता है उसे बोलते हैं डीप वेब, क्योंकि डीप वेब का डेटा हम डायरेक्टली कौन से भी सर्च इंजन द्वारा एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर हमें वो डेटा एक्सेस करना है तो हमारे पास वहाँ पे उसका जो भी सिक्योरिटी कोड या फिर आईडी पासवर्ड या फिर जो भी ऑथेंटिकेशन रहेगा वो हमारे पास रहना ज़रूरी है। तो मैं अब ऐसा समझ रहा हूँ कि आपको डीप वेब और सरफेस वेब ये दोनों भी समझ गया है। मैं अब इतना नहीं बताने वाला था, लेकिन आपको प्रॉपर समझ जाना इसलिए मैंने बता दिया। अब हमारी आती है बारी डार्क वेब की। तो जो हमारा इंटरनेट का 95% या फिर 90% पार्ट डीप वेब के अंदर आता है, तो वो डीप वेब के अंदर 10% पार्ट हमारा डार्क वेब का होता है। अब ये डार्क वेब को डार्क वेब नाम ऐसे ही नहीं दिया गया है। डार्क वेब को डार्क वेब इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे पूरी जो चीज़ें रहती है वो पूरी इलीगल होती है। वहाँ पे 90% जो चीज़ें रहती है डार्क वेब के ऊपर वो इलीगल होती है। जैसे कि आपको वहाँ पे ड्रग्स मिल जाएंगे, गन मिल जाएंगी। आप हिटमैन, जो हिटमैन रहता है जो किसका भी कत्ल करता है, वो आप वहाँ पे हायर कर सकते हो, किराए पे ले सकते हो। या फिर ह्यूमन के कौन से भी बॉडी के पार्ट आपको मिल जाएंगे। और आपको अगर डार्क वेब पे से कुछ भी ख़रीदना है या फिर वहाँ के कौन सी भी सर्विस लेना है तो आपको वहाँ पे बिटकॉइन में डील करना पड़ेगा। आप वहाँ पे आपके डायरेक्टली पेमेंट नहीं कर सकते हो, कि तो जो बिटकॉइन रहता है वो ट्रेस नहीं होता है, आपको पता होगा। और बिटकॉइन के ऊपर कौन सी भी गवर्नमेंट का वहाँ पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए डार्क वेब के ऊपर आप कौन सी भी सर्विस लेंगे या फिर कुछ भी खरीदेंगे करोगे तो आपको वहाँ पे सिर्फ बिटकॉइन में डील करना पड़ेगा। और अगर आपको डार्क वेब के ऊपर जाना है तो वहाँ पे डायरेक्टली नॉर्मल ब्राउज़र के द्वारा नहीं जा सकते हो। जैसे कि आपको पता है हमारे पास क्रोम ब्राउज़र है, मोजिला फायर है, ये ब्राउज़र का यूज़ करके आप डार्क वेब के ऊपर विजिट नहीं कर सकते हो।
अगर आपको डार्क वेब के ऊपर जाना है तो वहाँ पे कुछ उसके स्पेशल ब्राउज़र है, जैसे कि एक टॉर ब्राउज़र है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इसका यूज़ करके हर कोई वहाँ पे मतलब जो जाना चाहता है डार्क वेब के ऊपर जाता है। और अब आपको पता है हमारी नॉर्मल वेबसाइट का जो डोमेन रहता है वो .com .in .org कुछ इस प्रकार का रहता है, लेकिन जो डार्क वेब के ऊपर वेबसाइट रहती है उसका जो एक्सटेंशन रहता है वो .onion रहता है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। और ऐसा कहा जाता है अगर आप डार्क वेब के ऊपर जाओगे तो आपकी जो आइडेंटिटी रहेंगी वो एनोनिमस रहेंगी, मतलब आपको कोई भी नहीं पहचानेगा, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहीं के लिए आया हो, ये कोई भी नहीं पूछेगा और आपको वहाँ पे कोई भी नहीं पहचानेगा। वहाँ पे सब एनोनिमस रहता है, मतलब अननोन पर्सन रहते हैं, हर कोई हर किसी के लिए। अगर ये सब सुनने के बाद आपके दिमाग में भी कीड़ा उठ रहा है कि ये डार्क वेब क्या है, वहाँ पे जाना चाहिए, देखना चाहिए, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, वहाँ पे जाइए मत, कि तो ये बहुत ही खतरनाक जगह है। डार्क वेब हमारे नॉर्मल इंसानों के लिए नहीं है, क्यों तो वहाँ पे इतने गंदे गंदे वीडियो है, अगर आपने वो वीडियो देख लिए तो आपका पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर आपका जो मन रहेगा वो डेली लाइफ में भी नहीं लगेगा। और अगर आप डार्क वेब के ऊपर चले जाएंगे तो आपको इतने गंदे गंदे वीडियो दिखेंगे, जैसे कि आपको वहाँ पे लाइव टॉर्चर देखने को मिलेगा, कौन से भी इंसान का हाथा काट रहे, उनका ब्लड निकाल रहे, उनको मार रहे, उनको हथौड़ी से मार रहे, इतने भयंकर भयंकर वीडियो आपको मिलेंगे। अगर आपने वो देख लिए तो आपका जो माइंड रहता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और आपके मन में वही चलते रहेगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डार्क वेब पे मत जाइए। और अगर आप डार्क वेब पे चले जाते हो और बाई चांस आपको कौन से हैकर ने ट्रैक कर लिया या फिर हैक कर लिया तो आप बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत में आ सकते हो। क्यों तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ हो गई वाली है। वो क्या किए थे, डार्क वेब पे तो चले गए, लेकिन वो जब डार्क वेब को छोड़ने की कोशिश कर रहे थे तब उनका सिस्टम, उनका मोबाइल, यहाँ तक कि उनके घर के कैमरे तक हैक हो चुके थे। फिर आपको पता है अगर हमारा सिस्टम मोबाइल वो हैक हो जाता है तो हमारी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके पास चल जाती है। फिर वो हमें ब्लैकमेल करते हैं, यहाँ तक कि वो हमारे घर का एड्रेस तक काट लेते हैं और हमारे घर पे भी आ सकते हो। और ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसा बहुत जनों के साथ होने वाला है। मैं एक दो स्टोरियाँ ला लूँगा आगे के वीडियो में, तो आपको मैं एक ही बात बोलूँगा, डार्क वेब पे मत जाइए। तो आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।